जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपातकाल के बारे में। तो आपात उपबंध को जो है इस वीडियो में हम अच्छे तरह से समझेंगे। देखिए आपात उपबंध है क्या। आपात मतलब होता है कि जैसे कोई अनवांटेड सिचुएशन आ गया, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे आपातकाल, इमरजेंसी कहते हैं इसे हिंदी में। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जो है ना पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे और इससे लगभग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन को जो है हम कवर करेंगे। तो देखिए आपात उपबंध, ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो है आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप तो बचपन में पढ़ेंगे ओ आ हर्षई दीर्घई, ठीक है। तो देखिए आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, उसी को रिकैप करते हुए उसी से जो है ना ट्रिक बनाएंगे। देखिएगा मजेदार ट्रिक बनेगा और आपको जो है समझ में भी अच्छे से आएगा। तो ओ से 18 आपको याद रख लेना है, ओ से 18 और आ से जो है आपाद उपबंध, ठीक है। ओ से 18 और आ से आपात उपबंध। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। ओ से 18 आ से आपात उपबंध, ओ से 18 आ से आपात उपबंध। तो भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध है। किसमें है? भाग 18 में, ठीक है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध है, ठीक है। आपात उपबंध किसमें है? भाग 18 में, ठीक है। अच्छा देखिए, ई से इंदिरा और ई से इमरजेंसी, ठीक है। आपको यदि पूछा जाए कि इमरजेंसी को किसने लागू किया था, आपात उपबंध से जुड़ी हुई जो बहुत ही मुख्य चीज है इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी यानी कि इसको आप हिंदी में समझिए आंतरिक और संतोष। आंतरिक असंतोष के कारण जो है ना इमरजेंसी लगाया गया था और इस इमरजेंसी में जो है बहुत ही तरह से मतलब कि व्यापक स्तर से फेरबदल हुआ था और संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया। और इंदिरा गांधी का जो है मतलब कि विश्व नेता के रूप में जो है छवि जो है इसी इमरजेंसी से बना। बहुत ही पावरफुल लेडीज के रूप में जो है इंदिरा उभरी थी। इंदिरा को जो है गुंगी गुड़िया कहते थे मोरारजी देसाई, ठीक है। गुंगी गुड़िया मतलब बहुत कम बोलती थी इंदिरा, लेकिन जब इंदिरा बोलना चालू के तो नेल्सन कहते हैं कि ये तो चुड़ैल गुड़िया है, मतलब जहर की पुड़िया है, ठीक है। तो इंदिरा के बारे में इस वीडियो में जो हम थोड़ा जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले दो चीज आप समझ लीजिए कि भाग 18 भारतीय संविधान के भाग 18 में किसका उपबंध है? आपात उपबंध है, ठीक है। आपातकाल उपबंध जो है किसमें है? भाग 18 में। अनुच्छेद याद रख लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो ये दो चीज जो है आपको याद रखना है, किस भाग में है? तो भाग 18 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 352 से 360 तक, ठीक है। एक और बीच में अनुच्छेद याद रख लीजिए 356, ठीक है। देखते हैं लोग सब आजकल बोलते रहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। बीजेपी ज्यादा ये स्लोगन यूज करता है, तो आपको 56 से 56 याद रख लेना है बीच का, ठीक है। अच्छा 352 से लेकर 360 तक बीच में एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 356। अब देखिए कि ये तीनों अनुच्छेद जो है मुख्य रूप से किससे जुड़ा? यहां से उसे 352 से लेकर 360 तक सभी अनुच्छेद जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? आपातकाल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें से तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 352 जहां से स्टार्ट होता है, 360 जहां खत्म हो जाता है और बीच का 356, ये तीनों जो है अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा देखिए आपको याद रह जाएगा आपात किस में है? भाग 18 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। आपातकाल की जो है व्यवस्था किस में है? भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। बीच में महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? 356। 356 जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी आंतरिक असंतोष के कारण, आंतरिक असंतोष के कारण, ठीक है। तो ये इतना डाटा जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये देखिए कि आपातकाल को कितने भागों में बांटा गया है? आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया है। आपातकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, देखिए पहला 352, दूसरा 356 और तीसरा 360। अनुच्छेद के साथ साथ पढ़ाते जाते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। एक तो देखिए 352 पूरा देश में लग गया, पूरा राष्ट्र में लग गया। ठीक है, पूरा देश में, यदि पूरा देश में ही लग गया, ठीक है, अपराध, तो उसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय अपराध। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अपराध। यानी कि ये पूरा का पूरा देश में लग गया। राष्ट्र मतलब क्या होता है? नेशन। नेशन यानी कि पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा देश में लग गया तो राष्ट्रीय अपराध हो गया। एक होता है राज्य, जैसे बिहार एक राज्य है, राजकीय अपराध बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? राजकीय अपराध, यानी जो राज्य में लगता है। ये किस में लगता है? राज्य में। राजकीय अपराध बोलते हैं इसे। ठीक है, या राज्यीय अपराध भी बोल सकते हैं, राज्य में लगने वाला। देखिए जो राष्ट्र में लगता है पूरा देश में, वो 352 हो गया राष्ट्रीय अपराध। एक राज्यीय अपराध हो गया, ये किस में लगेगा भैया? ये राज्य में लगेगा। ठीक है, अभी वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 के 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्य में जो लग सकते हैं ये, और जो है केंद्र शासित प्रदेश में भी लग सकते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। ठीक है, अंतिम में जो केंद्र शासित प्रदेश अभी जो है हाल ही में जो है, पहले 9 थे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दादर व नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला के जो है उसको 1 कर दिया गया, जिससे 8 हो गया। ठीक है, और अंतिम में जो है देखिए, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे क्या किया गया था? उसे केंद्र शासित प्रदेश बना के जो है 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कब बनाया था? धारा 370 हटा था भैया कब? तो 5 अगस्त 2019 को जो है ये हट गया था। और आपको याद रखना है एग्जैक्ट डेट की, 31 अक्टूबर को जो है ना उसे यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का उपाधि मिल गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और इधर ये देखिए इस साइड से भारत का जब ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा ना, तो इधर का जो ये बचता है इसे जे.एंड.के कहते हैं, जम्मू कश्मीर कहते हैं, श्रीनगर हो गया, और इधर वाला बड़ा वाला जो हिस्सा बचता है इसे लद्दाख कहते हैं। इसमें 2 ही जिला है। ठीक है, लेह लद्दाख और कारगिल, और इधर जो है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इधर 20 जिला है। ठीक है, दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? धारा 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। ठीक है, एक चीज और याद रखना है आपको कि 5 अगस्त 2019 को जो है 370 हटाया गया था। ठीक है, और लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये बना था। यहां तक आपको याद हो गया। अब देखिए पहला हो गया पूरा देश में लगेगा, 352 पूरा देश में लगेगा, 356 जो है स्टेट में लगेगा। ठीक है, और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है। ये कौन सा आपातकाल है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग जो है अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। यही वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी लगा ही नहीं है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत बार जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है, राजकीय आपातकाल। इससे राष्ट्रपति शासन के नाम से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, राज्य में जो लगता है आपातकाल उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कहां लगा था? तो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। पहली बार कहां लगा था? पंजाब में लगा था। ठीक है, पेप्सू के नाम से उस समय उसे जाना जाता था। पटियाला वगैरह सभी जो क्षेत्र थे, मिले हुए सम्मिलित क्षेत्र थे, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? पेप्सू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पेप्सी से याद रख लीजिएगा, पेप्सू। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। वित्तीय आपातकाल अब तक में एक बार भी नहीं लगा है, और मुख्य जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल ये अब तक में 3 बार लग गया है। कितने बार लग गया है? 3 बार। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि तीनों बार जो है कब कब लगा है, अच्छे से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक देते हैं, और ट्रिक के माध्यम से हम आपको एकदम चुटकी में जो है याद करा देंगे कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल कब लगे हैं। ठीक है, तो आपको याद करना है 26 मेघा 25 जून, 26 मेघा 25 जून, 26 मेघा 25 जून, उल्टा 71 और सीधा
75। ठीक है, ये आपको जो है एक फॉर्मूला हम देते हैं, ट्रिक देते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आपको सारा का सारा डेट याद हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से। 26 मेगा 25 जून, 26 मेगा 25 जून, 26 मेगा 25 जून, 26 मेगा 25 जून, उल्टा 71 सीधा 75, उल्टा 71 सीधा 75, उल्टा 71 सीधा 75। देखिए उल्टा करना किसको है, यही 26 को उल्टा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए 71 बीच में है ही, सीधा 75, सीधा सीधा 75 याद रख लेना है। ठीक है, तो 3 बार आपातकाल लगा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अब देखिए डेट याद कर लिए, 26 अक्टूबर को लगा था। पहली बार आपातकाल कब लगा था भैया, 26 अक्टूबर को लगा था। कब लगा था, 1962 में। कब लगा था, 1962 में। कब लगा था, 1962 में। ठीक है, 26 का उल्टा करेंगे 62 हो जाएगा, 26 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, 26 मेगा 25 जून, 26 मेगा 25 जून, 26 मेगा 25 जून, उल्टा 71 सीधा 75, उल्टा 71 सीधा 75, उल्टा 71 सीधा 75, उल्टा 71 सीधा 75। याद कर लीजिए, 1-2 बार पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप पहली बार अंक बिहार चैनल पे आए तो अंक बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी भेजिए, मजेदार तरह से जो है पढ़ाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा। तो 26 मेगा 25 जून, ठीक है, उल्टा 71 सीधा 75, उल्टा करेंगे 26 को, कितना हो गया, 62। तो पहली बार जो है आपातकाल जो लगा था वो कब लगा था, 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। ठीक है, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी थी, उस समय जो है आपातकाल लगा था। क्लियर हो गया। दूसरी बार आपातकाल देखिए, अच्छा मेघा से समझिए क्या होता है। ये जो मेघा दिवस मनाया जाता है ना, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ये, 3 दिसंबर। मेघा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है ना, उनका नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद, उनके जन्म दिवस के रूप में जो है मेघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको मेघा से याद रहेगा। आपको ये भी नहीं पता होगा मेघा दिवस कब मनाया जाता है, तो उससे ये भी याद कर लीजिए कि जो है राष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति कौन है, रॉ से राष्ट्रपति, रॉ से राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन है, पौ से प्रधानमंत्री, पौ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए कंफ्यूज ही नहीं करना है, एकदम अच्छे से याद कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, रॉ से राष्ट्रपति, रॉ से राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पौ से प्रधानमंत्री, पौ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति जो है उनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, डेट भी लिख देते हैं आपको, एग्जैक्ट डेट 1884, 3 दिसंबर 1884 को राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। उसी 3 दिसंबर को मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दूसरी बार जो है इमरजेंसी की घोषणा हुई थी 3 दिसंबर को। कब हुई थी, 3 दिसंबर को। ठीक है, 26 मेघा 25 जून, 26 मेघा 25 जून, मेघा से याद रखिएगा 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति जो है, भारत के पहले राष्ट्रपति पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे, जगह का नाम था जीरादेई। जगह का नाम क्या था, जीरादेई। बिहार के सिवान जिले में पड़ता है। बिहार के किस जिले में पड़ता है, सिवान जिले में पड़ता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु यदि आपको याद रखना, मृत्यु का डेट भी याद रख लीजिए, 28 फरवरी 1963। 28 फरवरी 1963 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 26 जनवरी 1950 को जो है इन्होंने राष्ट्रपति का पद जो है संभाला था संवैधानिक रूप से। ठीक है, और उसके बाद 13 मई 1962 तक, 13 मई 1962 तक जो है ये अपने पद पे जो है अपना सेवा दिए। उसके बाद जो है इनकी तबीयत स्वास्थ्य खराब रहती थी, तो ये अपना कार्यकाल पूरा करके फिर अपना पद छोड़ देते हैं। 13 मई को जो है फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहां से जो है ये सारा चीज आपको याद रह गया। तो सबसे पहली बार देखिए कि कब हुआ था, 26 अक्टूबर को हुआ था। और इस साल कौन सा था, 1972, चीन और भारत के बीच में जो है युद्ध हो रहा था, उसके बीच। दूसरी बार देखिए कब हुआ कि 71 में हुआ। कब हुआ, 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, देखिए बेस 1900 है, 1971। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को हुआ, ये तीसरी बार हुआ। ठीक है, ये दोनों जो है बाहरी युद्ध के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, बाहर से युद्ध हो रहा था। ठीक है, उसके कारण हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की 3 स्थिति थी। ठीक है, एक तो बाहरी युद्ध, किसी ने या आक्रमण कोई कर दिया, युद्ध कर दिया, तो ये 2 हो गया। और हो गया आंतरिक असंतोष के कारण जो है युद्ध होता था। ये दोनों जो है बाहरी युद्ध के कारण लगा। तो बाहरी युद्ध के कारण जो है 2 बार लग चुका है। कितनी बार, 2 बार। और ये जो है VVI है। ठीक है, ये खतरनाक वाला है,
कि 75 में जो लगा है ये एक खतरनाक है। 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लगा, और इसके पीछे जो है बहुत ही रोचक कहानी है। इंदिरा गांधी ने जो है ये लगवाया था। किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी ने। उस समय के तत्कालीन जो है राष्ट्रपति वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इंदिरा गांधी ने जो है, देखिए कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए क्या है कि कैबिनेट का जो है ना लिखित रूप से जो है राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, उसके बाद लगता है। ठीक है, कैबिनेट की रजामंदी के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल लगने की संभावना है। लेकिन ये जो लगा था ये सीधे सीधे लग गया था। ठीक है, सीधा आपको यहाँ पे से लिखे हैं सीधा 75। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिए, 21 मार्च 21 माह, ठीक है, 21 मार्च 21 माह, 21 मार्च 21 माह, 21 मार्च 21 माह, 21 मार्च 1977 को जो है इमरजेंसी हट गया। ठीक है, और देखिए 21 माह तक चला था। ये कितने माह तक चला था? 21 माह तक। लागू कब हुआ? 25 जून 1975 को लागू हुआ, 25 जून 1975 को लागू हुआ, और 21 मार्च 1977 तक चला, यानी कि 21 माह तक ये चला। देखिए लागू 25 जून को हो गया था। ठीक है, रात्रि के समय में हुआ था, और लेकिन इसकी घोषणा जो है इंदिरा गांधी दूसरे दिन की थी। कब की थी? दूसरे दिन। तो 25 को रात में लागू हुआ, घोषणा कब करेगी? तो उसके अगले दिन यानी कि 26 जून। क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल जो आंतरिक रूप से लगाया था उसका उद्घोषणा कब किया था? तो आपको ऑप्शन में 25-26 दोनों दे देगा। ठीक है, और 75-75 देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई 25 को लागू हुआ था। लागू हुआ था, ठीक है, 25 जून को ही लागू हुआ था, लेकिन इसकी घोषणा दूसरे दिन की थी। इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से की थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहां से ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक, अब चलिए इससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हुए हम समझेंगे। देखिए इंदिरा गांधी से जो आपातकाल है उसके बारे में देख लीजिए। 26 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको बताया 25 जून को जो है 1975 में आप इमरजेंसी लागू हुआ था, लेकिन घोषणा कब हुआ था? 26 जून को। तो ये डेट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। आपातकाल कब से कब? 1975 से 77 तक चला। ठीक है, 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक भारत में लागू रहा। ठीक है, घोषणा 26 जून को हुआ था, लेकिन डेट यदि पूछे तो 25 जून से ही लागू हो गया था। जेलों में ठूसे गए बहुत सारे लोग को जबरदस्ती ठूसा गया, और इंदिरा गांधी अपने आपातकाल में बहुत सारा जो है काउंट की थी। नसबंदी करवा दिया था लोगों का, जबरन लोगों को जो है जेल में डाला गया। तमिलनाडु, ठीक है, और ऐसा जो भी जगह था जहां पे इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी वहां पे जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। मतलब पूरे दमनकारी नीति को जो है अपनाया गया था, और देश में तीसरी बार आपातकाल ये लगा था। ठीक है, 1968 में भारत चीन युद्ध के समय, ये गलत हो गया है, 1962 होगा यहाँ पे, भारत के लगा था, और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था। ठीक है, तो चलिए ये तो हम आपको पहले बता ही दिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था पे विचार किया गया है? कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था किया गया? आपको पहले बता दिए कि 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है, एक तो पूरा देश में लग गया राष्ट्रीय आपातकाल, एक जो है स्टेट में लगेगा जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं या राज्य की आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, 352, 356 और 360। 360 अभी तक में एक बार भी नहीं लगा, ये बहुत बार लग चुका है, ये जो है 3 बार लगा है। ठीक है, तो कितना आपातकाल हो गया? 3 आपातकाल हो गया। इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति वो तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है, तो तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा कौन कर? देखिए एक तो राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, पूरे देश में लगने वाला, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, और राज्य में लगने वाला जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं 356 में है। ठीक है, वित्तीय किस में है? 360 में है। ये जो है अभी तक में एक बार भी नहीं लगा है, ये जो है देश में 3 बार लग गया है, 2 बार जो है विदेशी में, और एक बार जो इंदिरा गांधी लगा दी थी आंतरिक में। ठीक है, अब जो है इसमें से तीनों की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन ज्यादा है, कोशिश करेंगे जो है हम एक्सप्लेन करते हुए जल्दी थोड़ा सा आपको क्लियर करवा दें। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश में आपातकाल लगेगा? आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं इसमें से 352, 56, 60 या 368। देखिए 368 में क्या है, इसमें संविधान संशोधन है। इसमें क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कोई भी चीज जो है हम लोग सुधार जो करते हैं संविधान में, वो 368 में है। ठीक है, 360 में वित्तीय है, 356 में राजकीय है और 352 में क्या है? राष्ट्रीय, यानी देश में लगने वाला। राष्ट्रीय लिखा हुआ है ना, तो राष्ट्र मतलब क्या हो गया? पूरा देश में लगने वाला। कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है, 62 में, 71 में और 75 में। क्लियर है? अब देखिए, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 ही बार लगा है, तो 3 ही बार होगा। ठीक है, राष्ट्र में कितना बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब लगा भैया? एक तो 1962 में लग गया, दूसरा कब लग गया? 1971 में लग गया। ठीक है, और तीसरा कब लग गया? तीसरा 1975 में लग गया। ठीक है, तो 3 बार लगा है, तो 3 बार ही घोषणा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है, राष्ट्र में। तो देखिए राष्ट्र में कैसे कैसे, युद्ध से हो सकता है, ठीक है, बाहरी आक्रमण से हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह से हो सकता है। ठीक है, आंतरिक असंतोष जो था, ठीक है, उसको हटा के 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है, नहीं 42वें संविधान संशोधन नहीं, 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि 6 माह का जो राष्ट्रपति शासन लगता था ना, उसे 1 साल का कर दिया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसके समय में लगा है? तो इंदिरा के प्रथम शासन काल में। ठीक है, यानी कि 66 से लेके 77 के बीच में जो है ना, बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगा, लगभग 35 बार राष्ट्रपति शासन लगा इंदिरा गांधी। ठीक है, जिस जिस राज्य में उसका जो है शासन नहीं था, वहां सब जगह राष्ट्रपति शासन, और लोगों को जेल में जबरन ठूसा गया। कहता है कि इसमें से सभी हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, बाहर आक्रमण हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। आंतरिक जो लगाया था उसके बाद से जो है ना 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उसमें जो है ना आंतरिक को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, तो अब आंतरिक वाला तो बात ही खत्म हो गया। ठीक है ना, इंटरनल इमरजेंसी जो है वो नहीं, अब 44 के तहत जो है उसको कर दिया। ये 3 जो है अब कारण है जिसके तहत जो है देश में लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक में कितनी बार हो चुका है? बाह्य आक्रमण यानी युद्ध के आधार पे 2 बार हो चुका है। एक बार 1962 में हो चुका है, एक बार 1971 में हो चुका है। ठीक है, डेट भी आपको बता दिए थे, 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, एक बार हो चुका है, और दूसरी बार कब हुआ है भैया? मेघा दिवस आपको बताए थे। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो हमारे हैं उनके जन्म दिवस यानी कि 1984 में जो है वो पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? जीरादेई जगह है, सिवान जिले में पड़ता है। तो आपको याद रख लेना है कि 3 दिसंबर को जो है दूसरी बार हुआ था, और कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, और इसमें जो है ना इंदिरा गांधी जो है एकदम धूमधाम से जीती थी, बहुत ही बेहतरीन तरह से ऐतिहासिक जीत ली थी, लगभग 93,000 पाकिस्तानी को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और इसमें जो है इंदिरा गांधी खुद से जो है पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट जो है कि यूएनओ को आने नहीं दिया, खुद से जो है डायरेक्ट जो है डिसीजन ली। डिसीजन लेने से नुकसान देखिए क्या हुआ, अभी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के ही पास रह गया। यदि इंदिरा गांधी यूएनओ को हस्तक्षेप करने देती, उस समय अपना मनमानी नहीं करती, तो अभी जो है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर को पाकिस्तान ले लिया है, वो हमारे पास रहता। क्योंकि यदि यूएनओ आता तो सबको बराबर बराबर से जो वाजिब फैसला होता वो करता। इंदिरा गांधी हड़बड़ी में फैसला की, और जिसके कारण क्या हुआ कि देखिए 93,000 से भी जो है ना अधिक पाकिस्तानी हमारे पास बंदी था। हम जो चाहते वो फैसला लेते, हम अपना जगह तो छुड़वाते न, लेकिन सिर्फ जो है ये मनमानी करने के चक्कर में इंदिरा गांधी ने क्या किया? यूएनओ को आने नहीं दिया। यूएनओ का स्थापना जो है 24 अक्टूबर को हुआ है। कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को। डेट याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, बाह्य आक्रमण के हिसाब से अभी तक में क्या बार हो गया है? 2 बार हो गया है। कब हुआ है? 26 अक्टूबर 1962 को और 3 दिसंबर 1971 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक में क्या बार, एक ही बार। कब हुआ था भैया, तो ये हुआ था 75 में, इंदिरा गांधी की थी। कौन की थी, इंदिरा गांधी की थी। कब हुआ था, 75 में। डेट क्या था भैया, तो आपको डेट याद रखना है 25 जून, 25 जून 1975 को जो है, मात्र अभी तक में एक बार, यानी कि 1975 में। डेट याद रखना है 25 जून। उद्घोषणा जो है इसका कब हुआ था, तो 26 जून को हुआ था। रेडियो पे जो है इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, 26 जून को हुआ था 1975 में। ठीक है, कब तक चला भैया, ये 21 मार्च तक चला 1977। ठीक है, 21 माह तक ये चला था, 21 मार्च 21 माह। ठीक है, 21 महीना तक जो है ये इमरजेंसी लागू रहा। इसी में ये बीच में जो है संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया, बहुत सारा जो है, जैसे 42वां संविधान संशोधन जो है हुआ था, जिसको कि लघु संविधान भी कहा जाता है। इतना बदलाव फेरबदल हुआ उसमें, कहना मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारा उसमें फेरबदलाव हुआ और उसको बाद में सुधारा गया, लेकिन जो है व्यापक स्तर से इसमें बदलाव किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, आपको डेट बता ही दिए, 26 मेगा 25 जून, 26 मेगा 25 जून, उल्टा 71 सीधा 75। तो देखिए 26 मेगा, तो यहां से 26 आपको मिल रहा है साफ साफ, तो पहले नंबर आंसर हो जाएगा। उल्टा 71 सीधा 75, तो उल्टा करेंगे 62 हो जाएगा, उसके बाद 71 75 तो क्लियर ही है। तो 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार हुआ था। देश में दूसरी बार कब हुआ था भैया, ठीक है, मेघा दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद हो गया आपको, 1971 में। आगे देखिए, राष्ट्रपति ने तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की थी, तीसरी बार कब किया था भैया, देखिए जून है दिया हुआ, साफ साफ स्पष्ट दिया हुआ है, 25 जून 1975। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि पूछे कि इसका जो है उद्घोषणा कब हुआ था, इसके बारे में लोगों को कब बताया गया था, तो 25 को रात हो गया था, तो दूसरे दिन 26 को रेडियो से अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो आपको यदि पूछे कि उद्घोषणा कब हुआ था, तो 26 जून 1975 को हुआ था। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की थी, किस आधार पे, तीसरी बार किसके आधार पे की थी, आंतरिक अशांति के आधार पे की थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम कब हुआ था भैया, 62 में हुआ था। कब हुआ था, 62 में, 26 अक्टूबर 62 में हुआ था। देखिए 62 में जो है ना, कौन थे राष्ट्रपति, तो राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन कब तक थे वो, 13 मई तक ही थे। 13 मई 1962 में जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति जो है उस समय राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कट गया। उसके बाद जो है राष्ट्रपति कौन बने थे, उसके बाद 13 मई 1962 से जो है 5 साल तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उन्हीं ने किया होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे। द्वितीय कब हुआ था भैया, तो 3 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को। तो इसमें जो है आपको सीधा सीधा मार देना है बीबी गिरी। क्या हो जाएगा, बीबी गिरी। देखिए ये 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहे थे। ठीक है, तो ये 24 अगस्त 1974 तक रहे थे। इसी के बीच का ये टेन्योर है 3 दिसंबर 1971। तो निश्चित रूप से कौन हो जाएगा, वीवी गिरी। वीवी गिरी का पूरा नाम क्या है, वराहगिरी वेंकटगिरी रमन। वराहगिरी वेंकटगिरी रमन। ठीक है, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक जो है राष्ट्रपति रहे थे, और 3 दिसंबर 1971 इसी के बीच में आ जाएगा। तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, वराहगिरी वेंकटगिरी रमन। कहता है 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। किसने किया था, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये जो है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी ने जो है इनसे ही करवाया था।
देखिए ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है ना, तो इनके बारे में एक चीज बता दें आपको कि ये जो है इंदिरा गांधी के जो पिताजी थे नेहरू, वो जहां लंदन में पढ़ने गए थे, ये भी वहीं पढ़ते थे। दोनों में अच्छी खासी जो है ना साठगांठ थी। और ये जो है इंदिरा, चूंकि पिताजी के दोस्त थे तो इंदिरा से काफी इन्फ्लुएंस थे, जिसके तहत जो है इंदिरा गांधी ने बिना लिखित रूप से जो है दस्तावेज तैयार किए, मंत्रिमंडल की सलाह लिए बिना जो है आंतरिक रूप से आपातकाल लगा दिया था। कहता है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है। 1975 के राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। भैया यही हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल ने इसमें पूरा कोई लिखित रूप से नहीं दिया था, कोई अनुमोदन भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री ने कहा। और फखरुद्दीन अली अहमद जो है नेहरू जी के मित्र थे और उन्होंने खींच दिया, ठीक है, और जो है आंतरिक रूप से लग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किया गया। देखिए आंतरिक अशांति जो है ना, इसी को तो आधार बना के इंदिरा गांधी जो है लागू कर दी थी इमरजेंसी, ठीक है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू कर दी थी। और राष्ट्रीय आपातकाल में आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो है 20 और 21 को छोड़कर जिन फंडामेंटल राइट का भी जो है ना बहुत सारा एवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। 20 और 21 जो है बचा रहता है सिर्फ। तो ये सब आपको जो है याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया था, आंतरिक अशांति को ही हटा दिया गया था, ठीक है। तो आंतरिक अशांति पे अभी तक में एक भी बार हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को सांसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना चाहिए। देखिए यदि राष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो 1 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 1 माह के अंदर। और यदि स्टेट की बात करें तो 2 माह के अंदर, ठीक है। यानी राष्ट्रपति शासन 2 माह के अंदर करना चाहिए और जो है राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा कितना हो सकती है। राष्ट्र में जो है 1 महीने के अंदर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं जितना मन तितना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय यानी देश में लगने वाले आपातकाल की घोषणा कब, जब उन्हें लगे भारत की सुरक्षा खतरे में है, ठीक है। प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। लिखित रूप से जब देगा तभी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। क्या क्या होता है भैया, 20 और 21 अभी तुरंत बताए थे आपको। 20 और 21 को छोड़ के सभी जो है अधिकार क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रवृत्ति का क्या होता है, वैसी बनी रहती है। संघीय प्रवृत्ति जो है खत्म नहीं होती है, ठीक है। जो जहां जिस पद पे है वो उस पद पे आसीन रहता है, लोकसभा राज्यसभा बने रहता है। 24वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में से राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है, और आंतरिक तो हट गया था 44वें में, कि उसकी जगह पे क्या आ गया था, सशस्त्र विद्रोह आ गया था। युद्ध, बाह्य आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा बी। कहता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी युद्ध के आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों से। देखिए हथियारबंद विद्रोह होगा तो कर सकता है, बाहरी में कर सकता है, युद्ध में कर सकता है, यानी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारा का सारा फैक्ट जो है उसी से घुमा फिरा के पूछ रहा है, आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में, 352 यानी पूरे देश में लगेगा। मिशनरी यदि इधर उधर हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, आंतरिक अशांति हो गया, हाँ आंतरिक अशांति तो बंद नहीं हो गया, उसके बदले में सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो बाह्य आक्रमण में हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें तीनों दिया हुआ है, तो तीनों वाला मारेंगे ज्यादा सही रहेगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये जो है ज्यादा सही है। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करना पड़ेगा, ठीक है, 1 महीने के अंदर। कहता है
कि युद्ध या भय आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। भय आक्रमण है 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन को राजकीय शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकीय शासन। किसके तहत? 56 के तहत लगता है, तो अनुच्छेद जो है 356 सही हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो है उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने से कर, राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने से कर सकते हैं। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य में किसके द्वारा शासन किया? सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, मुख्यमंत्री से, राज्य के राज्यपाल से। देखिए, राज्य के राज्यपाल जो है हेड हो जाएंगे, उसके द्वारा शासन किया जाएगा। कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करने के कितने दिनों के भीतर संसद से स्वीकृति? देखिए, यदि आपको राष्ट्र में पूरे देश की बात करें तो 1 महीने के भीतर, लेकिन स्टेट की बात करें तो 2 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको। 2 माह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में सामान्यतः कितने परामर्श से, किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो राज्यपाल के परामर्श से लग सकता है, राज्य में लगेगा तो। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा और ये 6 महीने के लिए लगेगा। कितने महीने के लिए लगेगा? 6 महीने के लिए। सबसे पहले कहां लगा था? तो पंजाब में लगा था। कहां लगा था? पंजाब में, पेप्सू जगह है। ठीक है, अच्छा देखिए, आपको यदि पूछा जाए कि बिहार में कितनी बार लग चुका है? बिहार में 8 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 बार लग चुका है। ठीक है, और यदि पूछा जाए मणिपुर में कितनी बार लग चुका है? मणिपुर में 10 बार लग चुका है। सबसे ज्यादा अभी तक में मणिपुर में लग चुका है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अवधि के लिए यदि पूछे तो 3510 दिन तक के लिए जो है, अब तक इतने दिन तक के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की अवधि कितना होगा? 6 महीना। कहते हैं राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं कर सकते हैं, परंतु यह 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब भाई? राष्ट्रपति शासन की घोषणा 372 के तहत की गई हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करके बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग यदि बताए कि परिस्थिति जो है सामान्य नहीं है, ठीक है, चुनाव के अनुकूल नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाएंगे? देखिए, न्यायपालिका को छोड़ के सभी नियंत्रण में आ जाएंगे। ठीक है, न्यायपालिका को छोड़ के सभी नियंत्रण में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखना है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद में है? तो यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 124 में है। ठीक है, और 214 जो है उसमें कहा गया है कि हर राज्य में जो है वो हाई कोर्ट रहेगा। ठीक है, और 231 में जो है कहा गया है कि एक हाई कोर्ट जो है, 1 हाई कोर्ट 1 से अधिक स्टेट में भी काम कर सकता है। ठीक है, बिहार, यूपी, ये वो। ठीक है, मतलब कि 1 से अधिक जगह में भी एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। न्यायपालिका और को जो है ये प्रभावित नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संसद द्वारा प्रस्तावित पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? देखिए, एक बार में जो है 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और लेकिन उसको जो यदि चाहे किसी विशेष परिस्थिति में 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितना? अरे भी तुरंत बताया आपको, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन 1 साल कर दिया गया था, यानी कि 12 माह कितना कर दिया गया था? 12 माह कर दिया गया था। फिर इसको 44 में जो है ना, फिर से 6 महीना ही कर दिया गया। पुनः प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये 20 जून 1951 को पहली बार जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। उस समय उसको पेप्सू कहा जाता था। ठीक है, पेप्सी पीते हैं ना, तो पेप्सू याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 20 जून 1951 में हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपको याद रह जाएगा, पंजाब में लागू हुआ था। ठीक है, उस समय उसको क्या कहा जाता था? पेप्सू कहा जाता था। पटियाला, बठिंडा, टर्नीरा सभी जो उस समय मिला हुआ था उसमें। ठीक है,
कहता है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू है। देखिए ऑप्शन के अनुसार से जो है ना जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यदि इसमें मणिपुर रहता तो मणिपुर हो जाता। कहता राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है इंदिरा के प्रथम शासनकाल में। इंदिरा के प्रथम शासनकाल में बहुत बार यानी कि 35 बार जो है ना लगभग राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कितनी बार लगाया गया था, 35 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था इंदिरा के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा एक चीज ये भी याद रखिए कि इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी का जन्म जो है वो कब हुआ था, वो हुआ था 19 नवंबर। कब हुआ था, 19 नवंबर 1871 को। इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, यार भूल ही गई बोले, तो इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हो गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके जो है 2 अंगरक्षक थे, उनका नाम था यशवंत, ठीक है, एक का नाम था बेअंत। ये दोनों ने जो है, बेअंत ने जो है अपने पिस्टल से यहाँ पॉकेट से पिस्टल निकाल के जो है उनको 3 गोली मार दी थी, और अपने कार्बाइन से यशवंत ने 22 गोली मारी थी। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था तो बहुत सारा जो है उनके बॉडी में जो है होल्स मिले थे। एक डॉक्टर का कहना है कि उसके बॉडी में जो है लगभग 29 से 31 जो है होल्स हो गए थे। ठीक है, यदि आपको टॉम क्लेंसी नाम का जो है एक राइटर है, उसका एक बहुत ही प्यारा सा बुक है एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसको पढ़िएगा, इंदिरा गांधी के बारे में जो है अच्छे से समझ में आएगा। यशवंत सलमान रस्तोगी का भी जो है एक किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसको पढ़िए, उसमें भी जो है इंदिरा गांधी के बारे में डिटेल में जो है आपको जानकारी मिलेगी। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवेल में जो है इंदिरा गांधी के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई जो है, जो येन मार्टिन ने लिखा है, उसमें भी इंदिरा गांधी का जिक्र है। तो इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर थी, और इमरजेंसी को लेके तो और हाईलाइट बढ़ गया था उनका। ठीक है, देखिए कि 42वें अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन किन शक्तियों में हाथ में ले सकता है, भाई कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका, कोर्टों में से बताइए। देखिए ये न्यायपालिका नहीं ले सकती है। ठीक है, ए और दो दोनों जिसमें है वो हो जाएगा, 1 और 2 किसमें, ये सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलिए, कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 60 के तहत कर सकता है, 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है, और अभी तक में एक बार भी नहीं लगा है। कहता है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, भैया एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, देखिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें देश भर में लगने वाला, तो 3 बार लग चुका है। ठीक है, और राजकीय आपातकाल तो बहुत बार लग चुका है, 137 बार अभी तक में लग चुका है। ठीक है, और यदि बोले वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपातकाल स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है, वित्तीय आपातकाल की नहीं हुई है, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचार मत के लिए आरक्षित कर सकता है, राज्य कर सकता है। किसके विचार के लिए भाई आरक्षित कर सकता है, तो वित्तीय आपातकाल में संसद के विचार के लिए जो है कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। साधारण वित्तीय विधेयक, देखो वित्तीय है तो वित्तीय विधेयक हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह में समाप्ति कर लेना चाहिए, परिवर्तन में नहीं तो नहीं रहेगा। सही बात है, ये सही है। ठीक है, यदि वित्तीय आपातकाल परिवर्तन में हो, भारत में जो है राष्ट्रपति संघ के कार्य कलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी किसी वर्ग के व्यक्ति परंतु उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन भत्ता रोक सकते हैं। नहीं भैया, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ पहला जो है सही हो जाएगा। रोक कैसे सकता है किसी का। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सभी का कोई भी, ठीक है, खराब सिचुएशन हो गया देश में जो है, तो सबका पैसा यदि रोक देगा तो और खराब सिचुएशन हो जाएगा ना भाई, देश का एक एक आदमी भूखे मरने लगेगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, तो शासन जो है राष्ट्रपति, यहां पे ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा द्वारा यह किया था, गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से सुरक्षा को गंभीर खतरा माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए कि आपको बताए थे 26 मेघा 25 जून, 26 मेघा 25 जून, ठीक है, उल्टा 62, उल्टा 71, सीधा 75, ठीक है, उल्टा 26 का 62 हो गया, पहली बार 62 में लगा था। तो 26 अक्टूबर 1962 को जो है पहली बार आपातकाल लगा था। दूसरी बार कब लगा था? तो 3 दिसंबर 1971 को लगा था। और तीसरी बार जो है 25 जून 1975 को लगा था और 21 मार्च 1970 तक चला था, 21 महीना तक चला था। लेकिन उसकी उद्घोषणा पूछ रहा है, तो उद्घोषणा देखिए कब हुआ था? तो उद्घोषणा हुआ था 26 तारीख को, एक दिन बाद हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है अच्छे से याद रखिए। तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अंग विहार।